चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग का व्हाट्सअप डाउट क्लास 5। आज जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भेजा है और आज का जो क्वेश्चन है बाबू सारा का सारा क्वेश्चन आज का जिस स्टूडेंट ने भेजा, एक ही स्टूडेंट ने भेजा है और वो सारा का सारा क्वेश्चन उसने रैंकिंग का ही भेजा है। ठीक है, तो चलिए इसको आप रैंकिंग क्लास 2 भी कह सकते हैं या फिर आप इसको व्हाट्सअप डाउट क्लास 5 भी कह सकते हैं। इसमें सारा का सारा रैंकिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग अभी अब समझेंगे। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन हमारे पास, विचार कीजिए यदि इन्हें उपयुक्त लंबाई के अनुसार क्रम में बिठाया जाए तो बीच की जगह पर कौन बैठेगा। बीच की जगह पर कौन बैठेगा, हमको यहाँ पर यह बात पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के क्या क्या हो रहा है वो देखिए, सी ए से लंबा है। सी किससे लंबा है, तो बाबू ए से लंबा है। सी ए से लंबा है। ए बी से लंबा है। ए किससे लंबा है, तो बी से लंबा है। डी सी से लंबा है। डी किससे लंबा है, तो सी से लंबा है। और ई सबसे लंबा, और ई फॉर एलिफेंट ये जो है सबसे लंबा है। तो बीच की जगह पर कौन बैठा, देख लीजिए सी बैठा। आंसर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं ए बी सी डी और ई, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है। सबसे पतली किताब कौन सी है, हमको यहां पर ये बाबू देखना है और इसके बारे में बात करना है कि सबसे पतली किताब कौन सी है। तो चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पतली किताब ढूंढते हैं। और एक बात, जो सबसे पतली किताब होगी वो किसी से भी मोटी नहीं हो सकती है। जो सबसे पतली होगी वो किसी से भी मोटी नहीं हो सकती है। ए सी से मोटी है। ए किससे मोटी है, सी से, यानी कि ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए सी से मोटी है, इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद ए सी से मोटी और बी डी से मोटी, और बी किससे मोटी है, डी से, इसका मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ई बी जितनी मोटी नहीं है लेकिन सी से मोटी है। ई जो है बी जितनी मोटी नहीं है लेकिन सी से मोटी है, यानी कि ई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी सी जितनी मोटी नहीं है, डी जो है सी जितनी मोटी नहीं है, इसका मतलब डी कम मोटी है, इसका मतलब सी ज्यादा मोटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू, 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट करके देख लीजिए क्या क्या होता है। 5 पुस्तक है, 1 2 3 4 5। क्या लिखा है, ए सी से मोटी है, ए सी से मोटी है, बी डी से मोटी है, बी बाबू डी से मोटी है। ई बी जितनी मोटी नहीं है, ई जो है बी जितनी मोटी नहीं है, ठीक है, लेकिन सी से मोटी है। ई जो है बी जितनी मोटी नहीं है लेकिन ई जो है वह सी से क्या है, मोटी है। इसके बाद डी सी जितनी मोटी नहीं है, डी जो है वो सी जितनी मोटी नहीं है, इसका मतलब डी कम होगा। डी सी जितनी मोटी नहीं है। इनमें कौन सी पुस्तक सबसे पतली है, अब देखिए ए है, बी है, सी है, डी है और बाबू ई है। सब तो ऊपरे है, डी ही ना नीचे है, यानी कि सबसे पतली पुस्तक कौन सी होगी, डी होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए इसके बाद की कहानी क्या है ये देखिए, लिखा है इसमें कि 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कितने सदस्य बैठे हुए हैं, 7 सदस्य बैठे हुए हैं एक पंक्ति में। ठीक बीच में बैठे हुए व्यक्ति को बताइए। अब ठीक बीच में कौन व्यक्ति ठीक बीच में बैठा हुआ है, इसके बारे में आपको बाबू बताना है कि ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है। तो लिख रहा है इसमें 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डी सॉरी ए डी और एफ के बीच में है, ए डी और एफ के बीच में है, ए डी और एफ के बीच में है। अब किधर डी है किधर एफ है ये क्लियर नहीं है। सी एफ और जी के बीच में है, सी एफ और जी के बीच में है, सी जो है बाबू एफ और जी के बीच में है। जी सी और ई के बीच में है, जी जो है सी और ई के बीच में है, इसका मतलब सी यहां पर है तो यहां पर ई हो जाएगा। जी जो है सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में, तथा डी बी और ए के बीच में, डी जो है बी और ए के बीच में, तो ए इधर है तो बी इधर डाल दीजिए, ए इधर है तो बी इधर डाल दीजिए, डी ए और बी के बीच में। तो ठीक बीच में बैठे हुए व्यक्ति को बताइए। 1 2 3 ये बाबू 4, 1 2 3 इधर भी, और यहां पर भी कौन, एफ। दोनों ही दिशा में दोनों ही तरीके से आप देख लीजिए ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ठीक बीच में बाबू ए बैठा हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सॉरी एफ बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है,
चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा है 20 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब रीता को 4 स्थान बाएं खिसकाया जाता है तो वह बाएं सिरे से 11वीं हो जाती है। जब हम उसको बाएं छोड़ 4 स्थान खिसकाए, क्या लिखा है, जब रीता को 4 स्थान बाएं खिसकाया जाता है, यानी कि मान लीजिए पहले वो यहां पर है, ठीक है, इधर है बाबू बायां, इधर है दाहिना। जब रेखा को 4 स्थान बाएं हम खिसकाए हैं तो वह बाएं सिरे से 11वीं, तब वह बाएं से कितने नंबर पर, 11वें नंबर पर हो जाती है। इसका मतलब 4 स्थान जब वो और इधर थी तो इसका मतलब पहले कहां थी, 15 नंबर पर। किधर से, बाएं छोर से। तो यानी कि रेखा जो है बाएं छोर से शुरुआत में थी 15 नंबर पर और अभी जो है वो है 11वें नंबर पर। के बाद क्या लिखा वो देखिए, तो उसकी पूर्व की स्थिति दाएं से कौन सी थी, पूर्व की स्थिति दाएं से कौन सी थी, यानी कि ये वाला स्थिति दाएं से कौन सा था वो बताना। कितना विद्यार्थियों में, 20 विद्यार्थियों में लिखा है यहाँ पर 20 विद्यार्थी में, तो यानी कि 15 यहाँ पर -1, यहाँ पर बाबू व्हाट 15 - 1 बराबर 14, और 14 में कितना जोड़ दीजिएगा जो 20 हो जाएगा, तो 6 जोड़ देंगे, यानी कि व्हाट के स्थान पर हो जाएगा क्या, 6। यानी कि दाएं सिरे से रीता जो है पहले पूर्व में दाएं सिरे से रीता जो है वो 6ठे स्थान पर थी। आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ इसमें पी क्यू आर एस टी यू में से आर सिर्फ, क्या लिखा है इसमें, जब उनको अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो सबसे ऊंचे से तीसरे क्रम पर कौन होगा जब उनको अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अवरोही क्रम यही हुआ। 2 2 4 5 6, 6 आदमी है टोटल, तो 3 4 5 6, तो सबसे ऊंचाई से तीसरे क्रम पर पहला, दूसरा, तीसरा, इस स्थान पर जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस स्थान पर जो होगा वही हमारा आंसर होगा, बस यही बात है इसमें। अब चलिए देखते हैं, पी क्यू आर एस टी और यू में से आर सिर्फ पी और यू से लंबा है। आर जो है वह सिर्फ पी और यू से लंबा है, इसका मतलब अन्य 3 से छोटा होगा। एक बात तो फाइनल हो गया कि ना हमारा आंसर पी होगा ना हमारा आंसर आर होगा। अब आंसर होगा एस और क्यू में से कोई एक। एस सिर्फ टी और क्यू से छोटा है। एस जो है बाबू वो सिर्फ और सिर्फ टी और क्यू से छोटा है। अब यहां पर टी, यहां पर क्यू, यहां पर क्यू, यहां पर टी, जो जहां चले जाए, लेकिन एस तो रहेगा इसी तीसरे नंबर पर। और हमसे जो पूछा गया है वो यही ना पूछा गया है कि ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा बाबू एस, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 5 नंबर, पहले 6 नंबर था क्या जी, आप उल्टा सेट कर दिया क्या क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन है लड़कों को एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। प्रताप का बाएं छोर से क्या स्थान होगा? यहां पर हमसे यह सवाल पूछा गया है। चलिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, हम लोगों को इस पर देखना है, क्वेश्चन बनाना है और क्या करना है इसमें हम लोग अभी देखेंगे। अब लिखा है लड़कों को एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां, एम से मोहन बाएं छोर से कितना है? 20वां है और दाएं छोर से 12वां है और मोहन जो है वो है दाएं छोर से 12वां। 20 और 12 32 - 1 बराबर कितना? 31, यानी कि 31। टोटल होगा 31। अब क्या है, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। प्रताप जो है वो है बाबू दाएं छोर से 15वां, ऐसा बात इसमें कहा गया। तो प्रताप को चलिए लिख देते हैं यहां पर दाएं छोर से कितने नंबर पर? 15वें स्थान पर। तो प्रताप का बाएं छोर से क्या स्थान होगा ये बात बताना। 15 - 1 बराबर 14। 14 में आप कितना जोड़ दीजिएगा जो 31 टोटल प्राप्त हो जाएगा, वो आप देख लीजिए अब यहाँ पर। ठीक है, 14 में बाबू 15 - 1 14, 14 में 17 जोड़ देंगे हो जाएगा 31, यानी कि टोटल का टोटल 31वां स्थान हो जाएगा। किसका? प्रताप का। किस साइड से? तो बाएं छोर से। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 17, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिख रहा है कि सबसे भारी कौन है। अब यहां पर हमको जो है बाबू सबसे भारी कौन है ये बात पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं सबसे भारी कौन निकलता है। ए बी सी डी ई में से प्रत्येक की भार अलग अलग है। डी सिर्फ ए से भारी है, तो डी जो है वो सिर्फ ए से भारी है, इसका मतलब है कि वह अन्य सभी से हल्का होगा। क्या समझ में आ रहा है? डी जो है वो जब सिर्फ ए से भारी है, इसका मतलब डी अन्य सभी से हल्का होगा, और ए जो है वो ऑलरेडी डी से हल्का है। हमको यहाँ पर पूछना है कि सबसे भारी कौन है। जो सबसे भारी होगा वो किसी से भी हल्का नहीं हो सकता, यानी कि ना तो हमारा आंसर ए हो सकता है और ना ही हमारा आंसर डी हो सकता है। तथा सी बी और ई से हल्का है। सी किससे किससे हल्का है? सी जो हल्का है बी और ई से। अब बी और ई में कौन हल्का कौन भारी ये अभी पता नहीं है। सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी कौन है वो बाबू बी या ई है। अब बी और ई में से कौन है सबसे भारी वो क्लियर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। अब रहा, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, डिटेल से बना देते हैं जो कि सबको विजिबल दिखेगा। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई अलग अलग है। डी सिर्फ ए से भारी है। डी जो है वो सिर्फ किससे भारी है? ए से भारी है। इसका मतलब है कि डी यहां आएगा और ए यहां आएगा, जब सिर्फ ए से भारी है तो, और तो बाद बाकी सबसे हल्का आएगा ही आएगा। चलिए इसके बाद सी बी और ई से हल्का है। सी किससे हल्का है? बी से और ई से। और बी और ई में कौन भारी कौन हल्का वो पता नहीं है, इसका मतलब सी जाएगा तीसरे नंबर पर। बी और ई में यहाँ पर डाउट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि बी और ई में से कौन रहेगा दूसरे नंबर पर और कौन रहेगा पहले नंबर पर। सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी कौन है ये जानकारी पूरा उपलब्ध नहीं है। आंसर हो जाएगा बी या ई, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद की कहानी 7 के बाद 8 क्या लिख रहा है देखिए। इनमें से किसे कूदने की लंबाई के क्रम में मध्य में रखा जा सकता है? कूदने का लंबाई का जो क्रम है उसमें मध्य में यानी कि बीच में रखा जा सकता है, उसके बारे में हमको कहा जा रहा है। चलिए, अमित नंदू से 8 आगे कूद सकता है, ठीक है, और हमको बीच वाला चाहिए। तो बीच वाला चाहिए तो 1 2 3 4 कितना आदमी है तो पता है नहीं। अमित नंदू 2, यहाँ पर मंगेश 3 हो गया, दिनेश 4 हो गया, विष्णु 5 हो गया और 5 हो गया। चलिए 5 कैरेक्टर है टोटल। अमित नंदू से 8 आगे कूदता है। अमित जो है वो नंदू से 8 आगे कूदता है, ठीक।
इसके बाद मंगेश नंदू से तीन आगे कूद सकता, मंगेश नंदू से 3 आगे कूद सकता है। मंगेश जो है नंदू से 3 आगे कूद सकता है। चलिए 3 आगे कूद सकता है। इसके बाद नंदू दिनेश से 5 आगे कूद सकता है। नंदू जो है वो कूदता है किससे? दिनेश से। कितना आगे? तो 5 आगे कूदता है। ठीक है। विष्णु दिनेश से 2 कम कूदता है। विष्णु जो है ही से विष्णु दिनेश से 2 कम कूदता है। तो बीच में कौन आया? बीच में नंदू आया। एकदम सिंपल सा तो क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन लंबाई के कूदने के क्रम में मध्य में रखा जा सकता है? तो मध्य में बाबू नंदू रहेगा। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन को पूछा गया पता नहीं। क्या है देखिए, यदि सभी को उनके ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन होगा? अब ठीक बीच में कौन होगा यह हमको देखना है। ठीक है। तो लिखा है इसमें ए बी सी डी ई, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। बी, या ब्रैकेट गलती से आ गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। बी केवल ई से लंबा है। बी जो है केवल ई से लंबा है। इसका मतलब हुआ कि ये 5 4 3 2 एक यहां होगा। बी केवल ई से लंबा, सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन आएगा? बचा कौन जी? ए बी सी डी, डी बच गया तो बीच में कौन आएगा? ए आएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है। क्या लिखा है ये देखिए, राज्य बी राज्य सी से बेहतर है। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर हैं ये बात पूछा गया। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर हैं, हमारा सवाल ये है। चलिए ठीक है। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है। राज्य बी जो है वो राज्य सी से बेहतर है, लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है। का मतलब राज्य ए सबसे अच्छा हुआ अभी तक में, जो कि राज्य बी से ज्यादा खराब है। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, जो कि राज्य बी से ज्यादा खराब है। सी जो है बी से ज्यादा खराब है, नहीं ए जो है बी से ज्यादा खराब है। ठीक है। राज्य जी राज्य ई जितना अच्छा नहीं है। राज्य जी जो है राज्य ई इतना अच्छा नहीं है, और राज्य ए जितना खराब नहीं है। और राज्य जी जो है राज्य ए जितना खराब नहीं है। इसका मतलब हुआ कि राज्य ए से ऊपर कौन कौन हो सकता है? जी से ऊपर कौन कौन हो सकता है? बी और ई। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है? तो राज्य जी से बाबू राज्य ई और राज्य बी, ये 2 राज्य क्या हैं? बेहतर हैं, क्योंकि सी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, और जी से ऊपर ई और बी, ये 2 ठो कन्फर्म रहेगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 2 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर के 2 राज्य जिसका नाम है ई और बी। इसमें क्या लिखा है ये देखिए, MnOPQ में N केवल P से लंबा है, O दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है यह निश्चित करने के लिए कौन से कथन या कथनों के आंकड़े पर्याप्त हैं? सबसे पहला सिचुएशन है कि MnOPQ में से कौन सबसे लंबा होगा, ये बात हमको पता करना है। O दूसरा सबसे लंबा, तो इनमें से कौन सबसे लंबा यह निश्चित करने के लिए देखिए 2 ठो जानकारी हमारे पास यहां दिया हुआ है। ठीक, और ये दोनों जानकारी को तो पहले एडजस्ट करना है। इसके बाद इस 4 ऑप्शन में से हमको कोई एक ऑप्शन होगा जो हम डालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि सबसे लंबा
कौन है। ठीक है, यानी कि आधा जानकारी इधर है और आधा जानकारी इधर से हमको इकट्ठा करना है और फिर जाकर उसको व्यवस्थित करना है, तब जाकर के हमारे प्रश्न का उत्तर क्लियर पता चलेगा। चलिए देखते हैं। एन 3 2 5 है टोटल, 1 2 3 4 5। एन केवल पी से लंबा है। एन जो है वह केवल पी से लंबा है। एन जो है केवल किससे लंबा है, पी से लंबा है। 1 2 3 4 5, एन केवल पी से लंबा है। हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, वो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति, वो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। अब यहां पर एक कैरेक्टर को बैठाना है, यहां पर एक कैरेक्टर को बैठाना है, पता चल जाएगा। एम एन से लंबा है। अगर मुझे एम को एन से लंबा ही करना है तो हम बाबू यहां पर भी एम को रख सकते हैं, यहां पर भी एम को रख सकते हैं, इससे कोई पता नहीं चल रहा है। गलत है बिल्कुल। एम यद्यपि एन से लंबा है लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है। एम जो है एन से लंबा है लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं। एम जो है वो एन से लंबा है लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है। इस जानकारी से हमको पता चल जा रहा है कि क्यू सबसे लंबा है। क्यू एन से लंबा है, क्यू एन से लंबा है, एन से लंबा है तो क्यू को तो हम यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ओ एम और एन दोनों से लंबा है। ओ जो है एम से भी लंबा है और एन से भी लंबा है। ठीक है, ओ जो है वो एम से भी लंबा है और एन से भी लंबा है। तो यहां पर तब बढ़ेगा कौन, तो यहां पर तब क्यू आ जाएगा। ओ एम और एन दोनों से लंबा है। अगर ओ का बात करें तो यहां पर एम बैठा देंगे, यहां पर एन बैठा देंगे। ओ जो है एम और एन दोनों से लंबा है तो यहाँ एम बैठ गया, यहाँ एन बैठ गया, पी और ओ ऑलरेडी बैठा हुआ था ही, जो बचेगा जगह वहां पर क्यू बैठ जाएगा। ये भी सही है, यानी कि 2 नंबर भी अकेला आंसर दे रहा है, 4 नंबर भी अकेला आंसर दे रहा है। लेकिन यहां पर जब अब प्रायोरिटी का बात आएगा कि 2 दे ऑप्शन टिक करेंगे कि 4, तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एम यद्यपि एन से तो लंबा है लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है। देखिए दोनों विकल्प अपने अपने जगह बिल्कुल सही है। 2 नंबर भी अकेले आंसर दे रहा है और बाबू 4 नंबर भी अकेला आंसर दे रहा है। अब आपने जो क्वेश्चन भेजा उसके हिसाब से तो बाबू ये भी सही है और ये भी सही है। अब रहा बात कि ऑप्शन क्या टिक करेंगे, तो जो पहले आ रहा है आप उसको टिक करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाबू 2 नंबर को आपको सही करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्हाट्सएप डाउट क्लास 6 के साथ। जय हिंद।